पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेंद्र सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे। उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। मणिपुर में जो बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। उससे पहले बीजेपी को लगा कि अब बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले ले। तो जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये वहां के आज के मुख्यमंत्री जो रिजाइन दिया है, मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर मनुष्य वध का मुकदमा चलना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया जब 2 साल पहले वायलेंस हुआ, उसके बाद 2 साल में 2 साल पहले से वायलेंस चल रहा है। 2 साल देखिए, ये वायलेंस के लिए जिम्मेदार अगर कौन होगा वो वहां के मुख्यमंत्री है। उनके जो ऑडियो वायरल हुए हैं वो आपने देखा होगा कि वो किसी को बता रहे हैं कि कैसे मैंने यहां दंगा फैलाया, कैसे यहां मैंने लोगों में फूट डाली, कैसे आप मणिपुर का विभाजन की तरफ जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री है और ये प्रूव हुआ है कि आवाज मुख्यमंत्री की है और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी। तो उससे पहले बीजेपी को लगा कि अब बेहतर है कि उनका इस्तीफा ले ले। लेकिन 2 साल में जितने लोगों की वहां हत्याएं हुई है, जान माल का नुकसान हुआ है, अब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सके। तो जो हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार ये वहां के आज के मुख्यमंत्री जो रिजाइन दिया है, मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर मनुष्य वध का मुकदमा चलना चाहिए, सदोष मनुष्य वध का। मुख्यमंत्री होते हुए आपने इतने लोगों की जान ली है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप इस्तीफा देकर क्या करोगे? इस देश में हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है न नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक के स्टेट की चिंता है, जहां 1 MP हैं, जहां 2 MP हैं, जहां कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहां पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। इनको लगता है कि नॉर्थ जो है वो मेरे खैरात पर जिंदा है। उन्हें संविधान से, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से, देश की इकोनॉमी से, देश के युवाओं से, देश के 140 करोड़ जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जब से वहां त्रासदी हुई और महिलाओं का के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, और बड़ी खेद की बात है कि ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, सरकारें चलाना नहीं जानती। जल गया मणिपुर। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जैसे मुर्गी का दड़बा आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें जंगले लगे होते हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाया हुआ है, क्योंकि आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सोचा शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन शांत ऐसे नहीं होता। जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अभी भी मैं समाधानी नहीं। मुख्यमंत्री इस्तीफा अब देते हो? शर्म करो यार। आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि अगर यही दूसरे किसी पार्टी का वहां अगर सरकार होती तो आप क्या करते? राष्ट्रपति का अनुशासन लगाते। आज तक नहीं लगाया आपने। उसके इस्तीफा से क्या होगा? हिंसा बंद हुई क्या? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांतता प्रस्थापित हुई क्या? वो ज्यादा शांति प्रस्थापित हुई नहीं ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस्तीफे से तो उनको खुद को शर्म आनी चाहिए थी। ऐसे तो इन सरकार में बहुत सारे लोग हैं, कितने में मरे, रेल में इतने मरते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जब नाम लेते हो ना, तब याद रखना क्या होता है, गरिमा क्या होती है पद की। एक इंसान की, एक नागरिक की मृत्यु हुई तो इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का, और हजारों मर गए पिछले वर्षों में।
हंसते आते हैं हमारे रेल के मंत्री। तो सोच लो आप। मैम, मणिपुर कई महीनों से चल रहा है, आज मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है कि बीजेपी की कोई रणनीति तैयार हो रही है इसको लेकर? मणिपुर में जो बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेंद्र सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे? थी जो बीरेंद्र सिंह जानते थे और जिसकी वजह से उनको हटा नहीं पा रहे थे। भारत सरकार को माफी भी मांगना चाहिए और स्पष्ट कारण भी बताना चाहिए कि किस बात का इंतजार कर रहे थे। कभी आपने सुना है भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को इतने लंबे दौर तक प्रदेश को आग में जलते रहने के लिए इजाजत दी गई हो? भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोगों की जान गई, न जाने कितने घर जाति हिंसा में जला दिए गए और शर्म आती कि महिलाओं के साथ बलात्कार सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर जाति हिंसा के कारण हुआ। बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए और निर्वासित छोड़कर भागने वाले की संख्या लाखों में है। और हमारा प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की तरह सो रहे। उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं जाएंगे मणिपुर। फ्रांस तो चले गए, खूबसूरत शहर है, पर वो मणिपुर जाने को तैयार नहीं। उनकी हालत तो ये हो गई है कि जैसे कहावत थी कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। एक जिद ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। कब से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हटाइए, वहां जाइए, प्रधानमंत्री जी लोगों को विश्वास में लीजिए, लोगों को विश्वास दिलाइए। जब जाति हिंसा होती है तो लोगों को आपस में विश्वास में लेना पड़ता है, पर जिद, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं आने देते, तो कुल मिलाकर जो वहां हुआ है ये कलंक भाजपा के माथे पर है। उसको कहीं से बरी नहीं किया जा सकता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री, ये तो एक कठपुतली थे बीरेंद्र सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे। उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। पिछले साल एक रेजिग्नेशन ड्रामा भी रचाया गया था। वो इस्तीफा चिट्ठी था, फाड़ा गया। ऐसा लगा कि सारे लोग चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री वहीं रहें, पर जब अविश्वास प्रस्ताव का सवाल आया और कल अविश्वास प्रस्ताव एडमिट होने वाला था, उस पर चर्चा होने वाली थी, आज ही फोन गया दिल्ली से, संदेशा गया गृह मंत्री से कि इस्तीफा दो। साहिब ने इस्तीफा मांगा है क्योंकि कल साहिब फ्रांस और अमेरिका जा रहे हैं। पर साहिब मणिपुर को क्यों नहीं जाते? सवाल तो यह है। सवाल मुख्यमंत्री का इस्तीफा का नहीं है, वो तो होना ही था, पर गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारते?
और प्रधानमंत्री क्यों नहीं आज तक मणिपुर गए हैं? मणिपुर के राजनीतिक दलों से क्यों नहीं मिले हैं? नागरिक संस्थाओं से क्यों नहीं मिले हैं? एक बार मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ कहा हो तो मुझे बताइए। 120 मिनट का लंबा भाषण किया था पार्लियामेंट में और 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। 2 मिनट, और वो भी औपचारिकता थी। अब विपक्ष दो दिशाहीन है, इस्तीफा दे दिया तो भी विरोध, ना दे तो भी विरोध, तो विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। आदरणीय वीरेंद्र सिंह एक जन नेता रहे हैं और उन्होंने मणिपुर में एक शुचिता और पारदर्शिता स्थापित करके जन सेवा में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित रूप में यही बीजेपी की परंपरा है